आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। एक छोटा सा मैसेज जो मैं अपने तरफ से देना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब कोशिश करें कि आप उसे अभी से इम्प्लीमेंट करें। जैसे ही न्यू ईयर आता है ना, तो हम फिर नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं और एवरी ईयर मैं वीडियो डालती हूँ, लेट्स प्लान आवर 2022, फिर 23, अब 24 का डालूँगी। बट वो मैं काफ़ी देर से डालती हूँ, दिसंबर में। इस साल मैं कुछ चीज़ें पहले डाल रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप ना उन चीज़ों को अपने रूटीन में थोड़ा सा इन्वॉल्व करें। अपने दिन की शुरुआत ना एकदम बहुत सुंदर तरीके से करें। देखिए, देर आर टू वेज। एक तो आप अपने दिन की शुरुआत बहुत सादगी, बहुत खूबसूरती और नेचर के साथ कर सकते हैं, और दूसरा एक बहुत ही रॉयल और आर्टिफिशियल वे में कर सकते हैं। ठीक है, हमारे घरों में ये दोनों चीज़ें होती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने दिन की शुरुआत प्राकृतिक के साथ, प्राकृतिक रूप में करें। वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले जब आप अपने बेड पर ही रहते हो ना, उठने से पहले आप, जैसे आपकी नींद खुली, आपने होश संभाला, बाबा को याद करें, या फिर आप जिन भगवान को भी मानते हैं उन्हें आप याद करें सबसे पहले। और एक सुंदर सा भजन जो आपको बहुत पसंद है, उसे आप ना पिछली रात ही एक बार प्ले करके छोड़ दीजिए। प्ले करके फिर बंद कर दीजिए, ताकि ना आपकी हिस्ट्री में वो रहे सबसे पहले। उस भजन को सुनने के बाद आप उठिए। ठीक है, एक लाइट, एक अच्छा सा भजन सुन के अपने दिन की शुरुआत करिए, फिर उठिए। फिर आप अपना पूरा एकदम तैयार वैयार हो जाइए जो भी है, और हो सके तो 5 मिनट, बस 5 मिनट कह रही हूँ, अपने गार्डन में बैठिए। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि हमारे पास गार्डन नहीं है तो हम क्या करें। हो सकता है आपकी बालकनी हो। अगर बालकनी भी नहीं है, फिर भी आपके घर का कोई तो कॉर्नर होगा जहाँ ज़्यादा नहीं भी तो एक पौधा तो हो ही सकता है। सब रखते हैं आजकल, तो आप घर के अंदर भी पौधे रख सकते हो। अगर नहीं है तो उसे आप लेके आइए और उस पौधे के पास ना 5 मिनट बैठिए। हो सके तो उसी टाइम पर ना उसमें पानी वानी भी दे दीजिए। और अगर आपने फूल वगैरह, कोशिश करें कि अगर आपके पास बालकनी नहीं है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर किसी का ऐसा केस है तो आप अपने विंडो के आसपास भी रख सकते हैं। ठीक है, और सुबह उठने के बाद ना कोशिश करिए कि एक ऐसा पौधा रखें जिसमें फूल उगे हों। ठीक है, तो उसे जब आप देखेंगे ना, आपकी मेहनत रंग लाएगी और वो खिले हुए फूल देखेंगे आप, तो आपको बड़ी खुशी होगी, बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो उसमें पानी वानी डाले, 5 मिनट उसे देखें। ये जो ग्रीन कलर है ना, ये जो वो प्लांट हमें जो एनर्जी देता है, वो मैं शब्दों में नहीं बता सकती, वो जिक्र किया ही नहीं जा सकता। पर आप खड़े होके देखिए, आप खुद अनुभव करेंगे कि वो प्रकृति आपको क्या दे रही है, कितनी सुंदर, कितनी अच्छी चीज़ दे रही है। और एक बात और कहना चाहूँगी, जिन लोगों को ऐसे मनी का प्रॉब्लम है ना, कि वो हमेशा धन के बारे में सोचते हैं, धन की चिंता उन्हें रहती है, बहुत लोगों का ऐसा होता है, तो आपको मैं एक सजेशन दे रही हूँ। मतलब आप इसको ना किसी वास्तु या किसी और चीज़ से मत जोड़ना। ये मेरी बिलीफ है, ये चीज़ मैंने सुना है और हमने ये चीज़ देखा है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। आप अपने घर पर एक मनी प्लांट लगा के रखिए। ठीक है, और सुबह उसको भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो मनी प्लांट ग्रो करेगा ना, तो आपको फीलिंग आएगी कि अरे, ये मनी प्लांट ग्रो कर रहा है तो हमारे पास भी धन वर्षा होती रहेगी। दिस विल गिव यू हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी, एंड एट द सेम टाइम वो आपको रिमाइंड करेगा सुबह सुबह कि ये मनी प्लांट जो ग्रो कर रहा है, इसी तरह हमारा धन ग्रो करे। इसके लिए हमें अपने दिन को अच्छे से शुरू करना है और इसे प्रोडक्टिव बनाना है। बहुत चीज़ें वो दे जाएगा, तो मनी प्लांट रखिए। और भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, मैं पिक्चर तो शेयर नहीं कर पाऊँगी अभी अपने गार्डन की, लेकिन मेरे गार्डन में एक्चुअली बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो लेकिन ठीक है, आप मनी प्लांट ही लगाओ ना, आपको उससे ही फ़ायदा होगा। आप इसको ना वास्तु या किसी और चीज़ से मत जोड़िए। बट एक सुनने में होता है ना कि जिनके घरों में मनी प्लांट अच्छे से ग्रो होता है, तो फिर उनके घर पर धन की कमी नहीं होती। ये सुनी सुनाई हुई बात है, इसलिए आपको बता रही हूँ। लेकिन आप लगाएंगे, और अगर आप इस विश्वास से लगाएंगे ना, तो ये चीज़ होगी। और मैंने देखा है बहुतों के घर पे, जिनके घर पे मनी प्लांट है, फ्लरिश भी करते हैं। ये भी चीज़ है, तो होगी कोई कृपा, मान लो ना। जैसे वो भी तो प्राकृतिक चीज़ है, तो कृपा है, उसे मान लो, उसे देखो, उसके साथ अपने एम को जोड़ लो और याद करो कि आज के दिन को प्रोडक्टिव बनाना है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ, सुबह सुबह अखबार ना पढ़े।
ठीक है। लेकिन अब हम लोगों को की आदत है, एज ओल्ड हैबिट है कि हम पेपर पढ़े बिना रह ही नहीं सकते हैं। मतलब हमें हैबिट होती है, राइट, कि पेपर तो पढ़ना है, वो बचपन से शायद वो आदत लग जाती है। तो उस केस में आप एक चीज़ करिए, जब भी आप पेपर ओपन करेंगे ना, जैसे मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करूँ ना, तो जो एडिटोरियल वाला पेज होता है ना, उसमें एक सेक्शन होता है जो काफ़ी स्पिरिचुअल चीज़ों को के बारे में ज़िक्र करता है, और उसका एक लेवल होता है, एक अच्छे लेवल पर जाकर वो बातें करता है। तो ना आप उसको पढ़िए, आपकी हैबिट है पेपर पढ़ने की, तो पहले उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। और सुबह सुबह जो है ना, वो टेंशन के साथ या स्ट्रेस गिविंग चीज़ों के साथ, सरकार ने ये लाया, वो हटाया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके साथ दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। या फिर अगर आप कोई अच्छा मैगज़ीन वगैरह रखते हो, तो बहुत सारी ऐसी मैगज़ीन्स आती हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मैगज़ीन्स, तो मैं काफ़ी मैगज़ीन्स, यहाँ पर कुछ शॉप्स हैं, थोड़ा दूर है वो काफ़ी, बट मैं बहुत मेहनत करके पहुँच ही जाती हूँ वहाँ। तो अब ये मैगज़ीन्स जो है, वो बड़े लोग मैगज़ीन्स ही पढ़ पाएंगे, और जो बच्चे हैं या जो पढ़ सकते हैं, वो कुछ अच्छी बुक्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। और देखिए, यहाँ से ये कहना तो गलत होगा कि आप श्रीमद् भागवत गीता जो है उसका पठन करिए, क्योंकि फिर कई लोग नाराज़ हो जाएंगे कि भाई वो नहा धो के छूने वाली चीज़ है, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो आप ना श्रीमद् भागवत गीता को सुन भी सकते हैं थोड़ी देर, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, पर मैं पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ती हूँ, अच्छे से उसे रखा है और मैं पढ़ती हूँ। और श्रीमद् भागवत गीता जो है वो मेरी सांसें हैं, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। तो ये चीज़ भी है एक, जिन्हें बाबा की कोई बुक हो तो वो पढ़ें। कुछ तो अच्छा पहले अपने दिमाग को दे दें, मतलब सबसे पहले ना अपने दिमाग को सिर्फ अच्छा देना है कि सुनो, अच्छाई है, सच्चाई है, भगवान है, अपने दिमाग को ये याद दिलाना है, ठीक है। और उसके बाद जो है, मैं फिर वही कहूँगी कि आप मेडिटेशन, जिनके पास टाइम हो कि वो मेडिटेशन कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। जब भी आप दिन भर में पूजा करने जाते हो, याद है वो मैंने वीडियो बनाया था 10 मिनट, आप प्रेयर को 10 मिनट ज़रूर दो। तो वो जो आप मंत्रा चैंटिंग उस वक्त करो ना, मैं मंत्रा चैंटिंग पे फोकस इसलिए करती हूँ कि जब आप मंत्र चैंट करते हो ना, तो वो एक तरह का मेडिटेशन ही हो जाता है। तो जो लोग सुबह उठ के मेडिटेशन नहीं कर सकते, वो अपनी पूजा में मेडिटेशन को ले आइए, बात तो एक ही है। अगर आप सुबह करेंगे तो डेफिनेटली आपका दिमाग जो है वो थोड़ा ज़्यादा अपने काम में फोकस्ड हो जाता है। बट अगर नहीं कर सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं, तो उस केस में जो है ना, वो आप अपनी पूजा के दौरान मंत्र जाप करिए। मैं वो बीड्स लेने इसीलिए कही थी कि आप 108 टाइम्स किसी एक मंत्र को रोज़ चैंट करिए, और बहुत ध्यान से एक एक शब्द को ध्यान देते हुए चैंट करिए। उस वक्त कुछ मत सोचिए कि ये लेना है, वो देना है, ये आया, वो आया, ऐसा वैसा कुछ नहीं। और दिमाग जाए तो उसको तुरंत वापस लाइए। दैट इज़ व्हाट मेडिटेशन इज़। ध्यान दीजिए, जो कर रहे हैं उस पर पूरा पूरा ध्यान रखिए, तो फिर वो आपका मेडिटेशन और पूजा दोनों लगे हाथ एक ही चीज़ एक साथ हो जाएगी। तो आप वो भी कर सकते हैं, और टाइम है तो मेडिटेशन करिए। तो इस तरह से अपने दिन की शुरुआत करिए। सुबह उठते ही अगर फ़ोन को खोल रहे हैं, तो अपने आप से रोज़ का एक प्रॉमिस रखिए कि अगर व्हाट्सएप चेक करना इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन हाथ में नहीं रहेगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं, उन्हें उन 5 मिनटों में देखकर बंद कर दीजिए। सुबह उठते उठते और रात को सोने के जस्ट पहले व्हाट्सएप से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। व्हाट्सएप ही नहीं, सारे सोशल मीडिया से, वरना ये आपके दिमाग को कब 5 मिनट 50 मिनट में बदल जाएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और फिर हो सके तो थोड़ा बहुत भजन वगैरह सुनिए, फिर अपने काम में लग जाइए। अपने दिन की शुरुआत बस अपने ना दिन को बस आप स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जहाँ एक बार उसको शेप अप कर दिया, वो कहावत सुनी आप सबने, मॉर्निंग शोज़ द डे। ये लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों के लिए, अगर आप अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करेंगे ना, तो आपके मोस्ट ऑफ द डेज बहुत अच्छे जाएंगे। अब एक आधा दिन कोई चीज़ होने वाली होगी तो वो होगी, बट प्रोबेबली बहुत अच्छे जाएंगे। तो ये था मेरी तरफ से एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए। मैं आप सबसे सच में रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने दिन की शुरुआत ना बहुत अच्छे से करिए। और ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैं करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ भजन प्ले करके, एक भजन सुनती हूँ मैं, और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट जाती हूँ बाहर, तो फिर मैं
अपने बालकनी में खड़ी हो जाती हूँ, 5 मिनट अपने पौधों को निहारती हूँ। और ये कहीं ना कहीं मेरी आदत हो गई और मुझे बड़ी खुशी होती है। अरे आज 4 फूल और खिल गए, आज ये है, आज वो है, थोड़ा और बड़ा हो गया है ये पौधा, ये सब देखकर बहुत 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 अच्छा लगता है। और मैं अपने प्यारे प्यारे गमले जो मैं अलग अलग शेप के लेके आती हूँ, कुछ डक्स हैं, डिफरेंट शेप्स के हैं, कुछ इमोजीज वाले शेप के हैं प्यारे प्यारे, तो मैं उनको देख के बड़ा खुश हो जाती हूँ। वो जो खुशी आपको देते हैं ना, वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं दे सकती। आप किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर चले जाओ जिसका एम्बियंस बहुत अच्छा हो, फिर भी जो बात वो पौधों में है ना, वो कहीं नहीं है, बिलीव इट और नॉट। तो मैं वैसे ही अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और ज़्यादा ना इमेजिनेशन या फैंटेसी में नहीं रहना है, एकदम रियल ग्राउंड पे रहना है। मैं देखती हूँ कि कुछ टीचिंग्स आती हैं यूट्यूब पर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो कुछ लोग कुछ बातें तो ठीक बोलते हैं, पर कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी बोलने लगते हैं जो बड़ा मतलब अजीब सा होता है, समझ नहीं आता कि ये क्या है। तो हमें ना किसी भी चीज़ में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिकॉज वी नो दैट बाबा इज़ विथ अस। प्रॉब्लम उन्हें होती है जिन्हें नहीं पता है कि उसके साथ वो खड़ा है। तो उन लोगों को दिक्कत आती है, जिनको पता है कि वो है साथ में, तो उनके लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, और वो बिल्कुल साथ में है। उसने हर एक बंदे को बनाया है, बस वो ये देखता है कि जब मैं तुम्हें बुला रहा हूँ, तुम आ रहे हो, सुन रहे हो या नहीं। अगर कभी इंट्यूशन आए ना कि इस चीज़ का पूजा करना चाहिए या इस द्वार पर जाना चाहिए, तो चले जाइए, वो गलत नहीं होती है। तो जब स्पिरिचुअल कॉल आए तो उस कॉल को उठाना पड़ता है, वही बात है, ठीक है। तो बोलना था मुझे 4-5 मिनट, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एज़ यूजुअल मैं बहुत बातें करती हूँ और सुनना भी पसंद है, सुनती भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। और जब बोलती हूँ तो बहुत सारी बातें, बट बस मेरा ना ये एक एम रहता है कि आप कुछ यहाँ से लेके जाएं, कुछ अच्छा लेके जाएं। सॉरी फॉर द नॉइज़, अगर आपने सुनी हो तो किसी ने पीछे पटाखे फोड़े, तो उसी की शोर है। दिवाली, छठ, तब तक ना ये वाली चीज़ें होती रहती हैं। और मैं, पता है, आप लोगों को बताती हूँ, पहले हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे ना, तो हम फार्म में चले जाते थे। इधर बहुत सारे फार्म है, वो आपको डायरेक्टली वहाँ से तोड़ के वेजिटेबल्स देते हैं, तो हम वहाँ से लेके आ जाते थे। फिर जो रोड जिससे हम जाते थे ना, वी फाउंड कि वो बहुत क्राउडेड है, व्हीकल्स भी काफ़ी स्पीड में चलती हैं, तो वो सेफ़ नहीं है। एंड देन बाबा ब्लेस्ड, बाबा उन किसान भाइयों को ना वहाँ खेतों से ही यहाँ भेज देते हैं। वो अपने मतलब जो उनका व्हीकल भी क्या बोलूँ, ठेले होते हैं, उसको वो बेचारे सारे पुश करके लेके तो आते हैं मेहनत से। तो सुबह सुबह मतलब ये भी करने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो खेतों में घूमने में बहुत मज़ा आता था, उसका अलग ही आनंद होता था। पर ये लोग भी आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह ये आके ना एकदम नीचे सोसाइटी से एकदम हल्ला करेंगे, साग ले लो साग, एंड इनकी अपनी म्यूज़िक होती है। पर अगर ये नहीं होती है ना, तो मैं ये मिस भी बहुत करती हूँ, ये बात भी है। तो सुबह ना अगर आपको मौका मिले तो थोड़ा बहुत इंगेज होइए अच्छे लोगों के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ। आपकी सोसाइटी में अगर सफाई या फिर आप अपने प्लांट्स को कुछ दे सकते हो तो दो, थोड़ा बहुत करो। थोड़ा एक्सरसाइज होना ज़रूरी है इसी बहाने। सुबह को बहुत सुंदर बनाइए, एकदम अंदर से खुश होके बनाइए। जब आपको लगे ना किसी भी चीज़ की टेंशन हो कि यार ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और मुझे लगता है कि जितना मैं अभी सबको देख रही हूँ, घूम फिर के समस्या या तो आती है पैसे पे या आती है प्यार पे। यही दो समस्या मुझे दिख रही है, ठीक है, कि अगर पढ़ा नहीं तो फेल हो गए तो नौकरी कैसे मिलेगी, इंटरव्यू नहीं हुआ तो नौकरी कैसे मिलेगी, और दूसरा कि शादी नहीं हुई तो फिर क्या होगा, पति ने छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, वो चले गए तो क्या होगा, ये हो गया वो। तो यही दो प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं घूम फिर कर एट दी एंड। तो जहाँ तक पैसे की बात है, तो याद रखिएगा, आपको वो क्यों चाहिए, खाने पीने, रहने, कपड़ा ओढ़ने, पहनने के लिए ना, उसका इंतज़ाम वो कर देंगे। रही प्यार की बात, तो उनसे ज़्यादा प्यार आपसे कौन करता है, एक बार महसूस करके देखिए। आप जितने भी लोग डरते हो ना किसी को खोने का, तो आप ना एक बार, और शायद बहुत लोग डर के कारण ना जेन्युइनली किसी से प्यार भी नहीं करते हैं, तो मैं ये कहूँगी ना कि आप एक बार
बाबा जी से प्यार करके देखो, एकदम सच्चे दिल से प्यार। अब बाबा जी को आप किसी भी रूप में देखो, आप कृष्ण जी के रूप में देखो, राम जी के रूप में देखो, खाटू श्याम जी के रूप में देखो, जिस रूप में देखना है देखो, हनुमान जी के रूप में देखो, शिव जी के रूप में देखो, जिस रूप में देखना है देखो, बट एक बार ना सच्चे मन से उनसे एकदम प्यार करके देखिए, तो फिर आपको ना लगेगा कि कोई है मेरे साथ और बहुत स्पेशल आपको वो फील भी कराएंगे। तो फिर चिंता क्यों है, सब कुछ तो वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं ख़त्म हो रहा है, किस बात की चिंता है। चिंता मत करिए, एकदम रिलैक्स रहिए और खुश रहिए, बाबा आपके साथ हैं और सब कुछ अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। बस गिव अप नहीं करना है और विश्वास रखना है, और ज़रूरत पड़े तो 4 बार और उनको मांगना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। याद रखिएगा। इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर।